नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय लखीसराय की तरफ से यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप लोग यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से लखीसराय जिला जो है आवंटित किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर आपके कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। तो आइए हम यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख लेते हैं कि आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने साथ कौन कौन से यहाँ पर जो दस्तावेज होगा इसे आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर इस शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे यहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट, उसके साथ यहाँ पर जो आपका स्लॉट यानी कि जो आपका टाइमिंग है तो इसका यहाँ पर जो सूचना होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में जो आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो आपका लेटर जारी किया गया था जिसमें आपके डेट और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश वगैरह जारी किए गए थे, तो उस लेटर का जो भी आपका पत्रांक और यहाँ पर जो आपका डेट है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है और स्थल को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर जाकर आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर डीआरसीसी सेंटर यानी जो आपका डीआरसीसी लखीसराय है तो यहाँ पर आप लोग को जाना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो ये जो आपका स्थल है इसे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा टोटल यहाँ पर 5 स्लॉट में यहाँ पर आपका जो है वो संपन्न होगा, यानी डेली यानी प्रत्येक दिन यहाँ पर 5 स्लॉट में आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। स्लॉट का मतलब यहाँ पर बेसिकली जो आपका टाइमिंग है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर टाइमिंग जो है वो देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि टाइमिंग से आपका क्या मतलब है, जैसे उस डेट को हम यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो कभी भी किसी भी टाइम हम जाकर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो देखिए ऐसा आप यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर सकते हैं। टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू का जो आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा था कि आप कभी भी जाकर किसी भी डेट जाकर किसी भी समय आप यहाँ पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ले रहे थे, लेकिन टीआरई थर्ड में ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। बाकायदा आप लोग यहाँ पर डेट यानी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट, उसके साथ यहाँ पर जो आपका स्लॉट यानी जो आपका टाइमिंग है वो यहाँ पर आप लोग को पहले से जो है वो निर्धारित किया जाएगा और उसी डेट को उसी समय में आप लोग यहाँ पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। बाकी इसके संदर्भ में नीचे आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये जो आपका स्लॉट है इसे आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो ध्यान रखिएगा। पहला स्लॉट देखेंगे तो पहले स्लॉट का जो आपका टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। दूसरे स्लॉट का टाइमिंग देखेंगे तो 10:30 बजे से लेकर यहाँ पर आपका 12 बजे तक। तीसरे स्लॉट का देखेंगे तो 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। चौथे स्लॉट का देखेंगे तो 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। पांचवें स्लॉट का देखेंगे तो 3:30 बजे से लेकर यहाँ पर 5 बजे तक, यानी सुबह के 9 बजे से आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और शाम के 5 बजे तक आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा। हालांकि इसमें आप देखते हैं बहुत सारे आपके समस्या वगैरह होते हैं, तो आपका मतलब आधी रात या फिर 9-10 बजे तक इस तरीके से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो चलते रहते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी मतलब यहाँ पर टीआरई थर्ड में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोगों को लेकर यहाँ पर आपका जो है दिया गया। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 1 to 12 को लेकर, यानी चाहे आप पीआरटी में हो या फिर जूनियर यानी 6 to 8 में हो, या फिर आप यहाँ पर टीजीटी यानी 9 to 10 में हो, या फिर आप यहाँ पर पीजीटी यानी 11 to 12 में हो, आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है 21 जनवरी से यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर 30 जनवरी 2025 तक जो है वो चलेगा। अब इसमें भी आप लोग बोलेंगे कि क्या ये आपका डेट फिक्स है, तो देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपका टारगेट जो है वो रखा गया है कि हम यहाँ पर फलानी डेट तक यानी 30 जनवरी तक हम यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करा लेंगे। लेकिन जैसे आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो फिर जैसा भी आपका समस्या आता है, जितने लोग यहाँ पर काउंसलिंग आपका छूट जाता है, बहुत सारे आपके रीजन वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग उस डेट को या फिर उस स्लॉट में आप लोग जो है वो नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत सारे लोग का कई रीजन के कारण उनका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है कंप्लीट यहाँ पर आपका नहीं हो पाता है, तो फिर ये जो आपका डेट होता है ये यहाँ पर आपका बढ़ता हुआ जो है वो चला जाता है। लेकिन पहले स्टार्टिंग आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो 21 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पर 30 जनवरी तक आप लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो चलेगा। तो डेट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या है कि 3 सदस्यीय जो आपकी कमेटी है वो यहाँ पर आपकी गठित जो है की गई। इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके यहाँ पर आपका नाम डिटेल दिया गया और यहाँ पर देखेंगे तो 2 यहाँ पर सदस्य हैं और इनके यहाँ पर नाम और यहाँ पर आपके डिटेल जो है वो दिए गए हैं। आप जैसे जा रहे हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर तो कोई भी आपका समस्या हो रहा है तो आप अपनी जो समस्या है इनसे आप यहाँ पर शेयर जो है कर सकते हैं। ये इस काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का ये मतलब देखेंगे तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर ये लोग जो है वो 2 सदस्य हैं। इसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आप लोग के ऑनलाइन अटेंडेंस और यहाँ पर जो आपके बायोमेट्रिक है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। यानी जब आप लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड का एग्जाम दिए थे तो वहाँ पर जो आप लोग का बायोमेट्रिक सत्यापन यानी कि जो आपके थंब इंप्रेशन लिए गए थे उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का सत्यापन होगा, यानी जो आपका आधार कार्ड होगा उसका यहाँ पर
आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके काउंटर जो है बनाए गए हैं। उस काउंटर पे कौन से यहाँ पर कर्मी रहेंगे उनका आप यहाँ पर देखेंगे तो डिटेल यहाँ पर आपका जो है दिया गया। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 यहाँ पर आपका काउंटर है, क्रम संख्या 1 और यहाँ पर क्रम संख्या 2। पहला वाला जो आपका काउंटर होगा उस पर यहाँ पर जो आपके ऑनलाइन अटेंडेंस यानी जो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन है वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और दूसरे वाले पे देखेंगे यानी क्रम संख्या 2 पे तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड का सत्यापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर विद्यालय का आपका नाम जो है वो दिया गया है, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है। दरअसल यहाँ पर ये जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं ये कहाँ पर कार्यरत हैं उनका यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो दिया गया है। आप जैसे लखीसराय जिले में आप लोग यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से लखीसराय आप लोग यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है, तो जो आपका डीआरसीसी सेंटर होगा लखीसराय का वहीं पर आपको जाना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर यदि ऐसे कुछ इस तरीके का आपका नाम दिया गया विद्यालय वगैरह का नाम, तो इससे आप यहाँ पर ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जाना होगा हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे जो भी आपका कंप्लीट दस्तावेज वगैरह का वेरिफिकेशन वगैरह है तो उसको लेकर यहाँ पर टोटल आपके 5 काउंटर जो है बनाए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर 5 काउंटर पे देखेंगे तो कौन यहाँ पर रहेंगे उनके यहाँ पर जो आपके डिटेल है वो यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। इसमें कोई आपका उस तरीके से यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर आपका आता है मेन दस्तावेज को लेकर कि आप यहाँ पर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए, तो आप अपने साथ कौन कौन से यहाँ पर जो दस्तावेज होगा इसे आप यहाँ पर जो है वो लेकर जाएंगे। हालांकि जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा तो नोटिफिकेशन है उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बस यही मतलब यही जो आपका सेम दस्तावेज है इसके बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं कि जब भी आप यहाँ पर टीआरई 3 में सिलेक्ट होते हैं तो आपका यहाँ पर जो दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पर ये सभी जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आप लोग को प्रस्तुत जो है वो करना होगा। तो जल्दी से हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मूल ई एडमिट कार्ड होगा यानी जो आपका ओरिजिनल ई एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ ही इसका आपको एक फ़ोटो कॉपी भी जो है वो कराना होगा और फोटो कॉपी पे आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व अभिप्रमाणित आपको यहाँ पर जो है वो करना होगा। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका मूल आधार कार्ड है, मूल जो आपका आधार प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ ही यहाँ पर इसका जो फोटो कॉपी होगा वो भी यहाँ पर आपको कराकर सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पर करना है यानी स्व अभिप्रमाणित आपको यहाँ पर जो है वो करना है। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रखेंगे कि जैसे हम अपना जो फॉर्म है हम यहाँ पर डीएल या फिर पैन कार्ड से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हैं, तो देखिए भले ही आप अपना फॉर्म पैन कार्ड या फिर डीएल से सबमिट किए हों लेकिन ये जो आपका आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपको लेकर जाना कंपलसरी है। इसीलिए आपको भी यहाँ पर जो आधार कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा और यहाँ पर जो आपका मूल आधार कार्ड होगा यानी ओरिजिनल जो आपका आधार कार्ड होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर फोटो कॉपी वगैरह आप यहाँ पर लेकर जो है वो चले गए। फोटो कॉपी तो यहाँ पर आपका चाहिए लेकिन यहाँ पर मूल भी आपका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर आपके पास जो है होना चाहिए। तीसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं मतलब जितना भी आपका दस्तावेज है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यानी आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म सबमिट करते समय आप जिस भी वर्ग में अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए हों और उस वर्ग के संबंध में जो भी आपका क्वालिफिकेशन यानी जो आपका योग्यता था उस योग्यता के संबंध में जो भी आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड किए हों वो सभी दस्तावेज आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। इसका यहाँ पर जो मूल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। उसके साथ यहाँ पर जो वाटर मार्क वाला है जो कि आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जो है वो जानते हैं तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। एक एक यहाँ पर क्या है कि आपको स्व अभिप्रमाणित करा के यहाँ पर जो छाया प्रति होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका सीटेड बीटेड और यहाँ पर जो आपका एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र है तो इसके यहाँ पर मूल जो होगा उसको लेकर जाना है। उसके साथ यहाँ पर वेबसाइट पर जो आपका वाटर मार्क वाला होगा तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। 5वें वाले में देखेंगे तो यहाँ पर 3 आपके जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया और यहाँ पर ये भी बोला गया कि जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन यहाँ पर आपके माध्यम से जमा जो है किया गया था तो वही फोटो आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। यदि मान लीजिए वो फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वैसा ही फोटो आप यहाँ पर जो है खिंचवा सकते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल अलग जो है फोटो मत खिंचवाएगा क्योंकि बहुत सारे मतलब काउंसलिंग कर्मी यदि कहीं ऐसा ना हो कि आपके फोटो और उसमें जो आपका फोटो है उसको जो है वो देखने लगे कि मतलब आपका फोटो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका अलग जो है वो दिख रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा जैसे वो वाला जो आपका फोटो है उसमें जो भी आपका कपड़ा है या फिर जो भी XYZ मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो खिंचवाएं तो नया भी फोटो आप यहाँ पर खिंचवा रहे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैच आपका जो है करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका अलग जो है वो लग रहा है कि उसमें का आपका जो भी मतलब ड्रेस वगैरह या फिर जो भी XYZ है वो आपका उस तरीके से है और इसमें जो आप नया फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये आपका इस तरीके से है। तो मतलब यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा अलग जो है वो नहीं जो है वो लगना चाहिए। आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। 3 फोटोग्राफ आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का जो है वो लेकर जाना है। आगे आपका दिया गया आरक्षण का आप यहाँ पर दावा किए हैं तो इसके दावा के संबंध में जो भी आपका ओरिजिनल यानी कि मूल जो आपका प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका वाटर मार्क वाला है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना है। और आरक्षण में आपका वही हो गया जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया
और यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एनसीएल हो गया, और यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, और यहाँ पर दिव्यांगता का जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। इसके अलावा भी कोई आपका आरक्षण के संबंध में आप यहाँ पर आरक्षण का दावा करते हुए कोई आप यहाँ पर दस्तावेज अपलोड किए होंगे तो उसका जो मूल होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आगे आपके डेट ऑफ बर्थ में छूट को लेकर जो है वो दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में छूट लिए हैं तो कैसे आप यहाँ पर छूट लिए हैं, उसका जो भी मूल यानी ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगा होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पैन कार्ड है वो यहाँ पर आपके जो है मांगे गए हैं। और पैन कार्ड में आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि पैन कार्ड में वाटर मार्क हम यहाँ पर कैसे जो है पाएंगे, क्योंकि आईडी के रूप में तो हम अपना जो आधार कार्ड था उसे हम यहाँ पर अपलोड किए थे। यहाँ पर आधार कार्ड जब अपलोड कर दिए तो पैन कार्ड का कोई यहाँ पर आपका आवश्यकता नहीं है। तो जब हम यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड ही नहीं किए हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड पे आपका बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो कैसे लगेगा। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है वो यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है, और यहाँ पर जो पैन कार्ड का जो फोटो कॉपी होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। यहाँ पर पैन कार्ड में वाटर मार्क वगैरह से कुछ भी यहाँ पर आपका जो है वो लेना देना नहीं है। दरअसल यहाँ पर आपके पैन कार्ड इसलिए जो है मांगे गए हैं क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का पैन कार्ड वगैरह जो है वो जनरेट वगैरह जो है किया जाए। तो पैन कार्ड जनरेट में आपका जो पैन कार्ड होता है उसकी यहाँ पर आपकी आवश्यकता जो है होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपके पैन कार्ड के बारे में भी यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि आप यहाँ पर अपने साथ पैन कार्ड जो है वो लेकर आएगा, और पैन कार्ड का जो आपका फोटो कॉपी होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो लेकर आना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे कि आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा। तो देखिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अभी भी आप यहाँ पर पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर आपको एक ई पैन नंबर जो है मिल जाता है। तो जहाँ पर आपका पैन कार्ड का आवश्यकता होता है वहाँ पर आपका ई पैन नंबर से भी जो है वो काम चल जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। और आगे आपका बोला गया कि ये जितना भी आपका दस्तावेज है फोल्डर फाइल में आप यहाँ पर जमा जो है वो करेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे कि कितना यहाँ पर फोल्डर फाइल में, तो देखिए एक फोल्डर फाइल में आपको यहाँ पर जितना भी आपका ऊपर दस्तावेज आपके बोले गए थे तो इसमें आपको यहाँ पर ओरिजिनल कुछ भी यहाँ पर आपको दस्तावेज जमा नहीं करना है। बस जितना भी आपका दस्तावेज होगा वो यहाँ पर आपका वाटर मार्क या फिर जो आपका जीरोक्स है वो यहाँ पर आपको जो है वो जमा करना है। तो एक फाइल में आप यहाँ पर जमा जो है कर दीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक फाइल आप यहाँ पर हमेशा अपने पास अतिरिक्त जो है वो रखे रहेगा, क्योंकि कई बार जो आपका ये जो आपका जितना भी दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका फोल्डर फाइल में आपका जमा जो है वो कराया जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर फोल्डर फाइल में आप अपना दस्तावेज सबमिट कर रहे हैं आपके पास हमेशा एक अतिरिक्त जो है फोल्डर फाइल में जो आपका दस्तावेज है वो यहाँ पर आपका जो है होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 2 फोल्डर फाइल में आपके पास दस्तावेज जो है होना चाहिए, एक वहाँ पर जमा हो जाएगा और एक अतिरिक्त आप लोगों के पास यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर प्रमुखता से जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे आपका आता है मेन, जो कि आपके जो आपका ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन पे जो आपका डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट है उसके बारे में, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि यहाँ पर आपका तिथिवार और यहाँ पर आपका स्लॉट वार, यहाँ पर जो अनुशंसित बीपीएससी टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं इसकी यहाँ पर जो सूची होगी और यहाँ पर तिथिवार और यहाँ पर स्लॉट वार जो यहाँ पर आप लोग की सूची होगी शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यहाँ पर आपका अपलोड जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर जब आपका अपलोड किया जाएगा तो उस पर आप जाकर अच्छे तरीके से जो है वो देख लेंगे कि यहाँ पर कौन से डेट को आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो वहाँ पर आपका डेट भी रहेगा और यहाँ पर जो आपके स्लॉट वार है, मतलब जो आपका स्लॉट है वो भी वहाँ पर आपके निर्धारित जो है किए रहेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे भी यहाँ पर जैसे ही आपका अपलोड जो है वो कर दिया जाएगा तो आप लोगों को भी यहाँ पर शेयर जो है वो कर दिया जाएगा, बाकायदा आप लोग को यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है पता होगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि वेरिफिकेशन हेतु यानी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी हड़बड़ी और यहाँ पर आपाधापी आप लोग को यहाँ पर जो है बिल्कुल नहीं करना है। आपको यहाँ पर बिल्कुल आराम से जो है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, क्योंकि ये जो आपका काउंसलिंग की तिथि और यहाँ पर जो भी अनुशंसित अभ्यर्थी हैं आपको यहाँ पर इससे वरीयता का कोई यहाँ पर आपका संबंध नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर पहले ही जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए और पहले ही आप यहाँ पर करा लिए तो पहले ही आप यहाँ पर मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर अन्य जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे आप यहाँ पर वरीय हो गए यानी उनसे आप यहाँ पर आगे हो गए। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आप लोग यहाँ पर वरीयता का जो आपका संबंध है बीपीएससी की तरफ से जो आप लोग का मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उस मेरिट में जहाँ पर भी आपका स्थान होगा वो आपका वरीयता का संबंध है। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से कोई यहाँ पर आपका वरीयता का जो है वो संबंध नहीं है। तो दूसरे वाले पॉइंट को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप यहाँ पर जाइएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको हड़बड़ी और यहाँ पर आफाधापी जो है वो नहीं करना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका तीसरा और यहाँ पर चौथा और यहाँ पर पांचवा और जो आपका छठवां वाला पॉइंट है इससे आप यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिर में इसका कहने का मतलब क्या है, कि कैसे हमको यहाँ पर पता चलेगा
काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मेरा डेट कब है और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग यानी जो आपका स्लॉट है वो हमारा यहाँ पर जो है वो कब है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर आपका 3, 4, 5 यहाँ पर आपके 6 जो आपके पॉइंट दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 5वें वाले पॉइंट को यहाँ पर आप जो है वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका दिया गया कि वेरिफिकेशन स्थल पर, मतलब जहाँ पर भी आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी होंगे आप अपना जो आधार कार्ड एवं उसमें जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, जो कि इसके बारे में आप लोग को पहले से ही अच्छे तरीके से पता है, तो यहाँ पर आधार कार्ड और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, वो आपको यहाँ पर साथ आप लोग को यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा, जिस पर SMS यानी यहाँ पर जो मैसेज है एवं जो आपका ई शिक्षा कोष ऐप है, तो ऐप के माध्यम से यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्लॉट है तो उसकी यहाँ पर जो सूचना होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो दी जाएगी। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। आपके पास यहाँ पर मोबाइल जो है होना चाहिए, उस मोबाइल पर क्या है कि ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन होगा, उसे आपको यहाँ पर इंस्टॉल जो है वो करना होगा। और फिर उसके बाद जैसे आप उसे जो है वो लॉगिन करेंगे तो उसमें यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो निर्धारित कर दिया जाएगा, और उसी टाइमिंग के स्लॉट में आपको जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा, जो कि नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर दिया गया है कि वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का यही जो है आधार रहेगा, यानी इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपको जो टाइमिंग का स्लॉट दिया गया है उसी के आधार पर ही यहाँ पर क्या होगा कि आपको यहाँ पर एंट्री जो है मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका कोई यहाँ पर टाइमिंग का स्लॉट नहीं दिया गया और आप चले गए कि हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यही आपका एंट्री का जो है आधार होगा। आपका यहाँ पर इस शिक्षा एप्लीकेशन पे आपका जो टाइमिंग स्लॉट है वो आपका दिया रहेगा, तो उसी से यहाँ पर जो आपका एंट्री होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो ले लिया जाएगा। पहला ये आपका हो गया। दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया कि वेरिफिकेशन के लिए जो आपका निर्धारित तिथि और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है, इसमें स्थानीय स्तर पर कोई यहाँ पर आपका परिवर्तन जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये आपका जो है मुख्यालय स्तर पर यहाँ पर आपका निर्धारित जो है वो किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपके काउंसलिंग कर्मी होते हैं, तो काउंसलिंग कर्मी की तरफ से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका टाइमिंग का स्लॉट और यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट है, काउंसलिंग कर्मी उसमें यहाँ पर परिवर्तन जो है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी मुख्यालय स्तर पर ये आपका निर्धारित जो है किया जा रहा है कि फलाने डेट को और फलाने स्लॉट में यानी फलाने टाइमिंग में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो देखे हैं। तीसरे बारे में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि जो आपका टाइमिंग स्लॉट होगा उसी के अनुसार यहाँ पर जो काउंटर मतलब इसी के अनुसार यहाँ पर क्या होगा कि काउंटर पर जो अभ्यर्थी होंगे उनके यहाँ पर नाम जो है वो खुलेगा, यानी जहाँ पर आपका काउंटर बनाया रहेगा तो वहाँ पर क्या है कि पहले से आपको यहाँ पर डेट पता चल गया और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है वो भी यहाँ पर आपको जो है पता चल गया। उसी डेट को आप गए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और वहीं जो आपका स्लॉट यानी जो आपका टाइमिंग है उसी आप यहाँ पर टाइमिंग में गए तो वहाँ पर क्या होगा कि काउंटर पर आपका नाम जो है वो खुलेगा कि फलाने, मतलब आपका डेट भी सही है और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है वो भी यहाँ पर आपका जो है वो सही है, तो नाम खुल जाएगा। तो फिर आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। इसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर चौथे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि संबंधित जो अभ्यर्थी होंगे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के स्थल पर निर्धारित जो आपका समय होगा, समय पर आप यहाँ पर पहुँचकर अपना जो वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आप लोग को जो है वो कराना होगा। और वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी जो है उपस्थित होंगे जिनका यहाँ पर स्लॉट आपका निर्धारित जो है किया गया है, यानी आपका जो स्लॉट आपको यहाँ पर निर्धारित किया गया, जो यहाँ पर आपको टाइमिंग बताया गया है उसी टाइमिंग में आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो उम्मीद है कि इसे आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से हम यहाँ पर आपको जो है वो बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का इस शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन है उसे आप अपने फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से पहले ही यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका डेट है वो यहाँ पर आप लोग को जो है बता दिया जाएगा और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है वो यहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि उसी डेट और उसी टाइमिंग के स्लॉट पे आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर आप जो है वो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एंट्री होगा इसी के आधार पर आप लोग को वहाँ पर एंट्री जो है वो दिया जाएगा कि आपका डेट भी सही है और टाइमिंग का स्लॉट भी जो है वो सही है। आप यहाँ पर इंटर जो है मतलब आगे आप यहाँ पर बढ़ जाइए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पर जैसे ही हर एक चीज़ आपका सही रहेगा तो वहाँ पर आपका नाम जो है वो खुल जाएगा। तो नाम खुलेगा तो आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर यही है। हालांकि बाद में जैसे आपका मतलब थोड़ा सा और यहाँ पर आपका नज़दीक आ जाएगा तो शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो आपका इन्फॉर्मेशन है मतलब जो आपका डिटेल दिशा निर्देश है वो भी यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो आपका डेट और यहाँ पर स्लॉट है इससे मतलब थोड़ा सा
आपको यहाँ पर लगेगा कि मतलब कैसे आपका अजीब टाइप से यहाँ पर आपका हो रहा है, लेकिन एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे कि ये मतलब थोड़ा सा अच्छे तरीके से ही है। मतलब इसमें ये नहीं कि जो आपका भीड़ वगैरह लगता था, जो जैसे जाता था उसी तरीके से अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराता था, कोई डेट का आपका उस तरीके से नहीं था और ना ही आपका टाइमिंग को लेकर था। तो लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक चीज़ का आपका यहाँ पर ध्यान जो है वो रखा गया है। तो इसमें शायद थोड़ा सा जो आपका भीड़ भड़का होगा उससे यहाँ पर आप लोग को राहत जो है मिलेगा, और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर आप लोग को जो है मतलब आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो आप इसे जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आगे मतलब आप लोग का यहाँ पर ये भी है कि जैसे ये जो आपका डेट और यहाँ पर जो आपके टाइमिंग स्लॉट हैं, यदि इस डेट में और इस टाइमिंग में हम अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं, तो क्या हमें बाद में या फिर मतलब इसके बाद में क्या हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप ये जो आपका डेट और यहाँ पर टाइमिंग का स्लॉट है, यदि इसमें आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो तुरंत तो आपका जो है वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपका समाप्त हो गया तो कोई दूसरा यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी होगा उनका जो है आ जाएगा, तो वो अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका जैसे छूट गया हो या फिर आप इस तरीके से लेट हो गए हो, तो बाद में यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी लोग या तो छूटे छटके रहते हैं या फिर जिनको भी डाउटफुल की कैटेगरी में रखा मतलब जो है वो रखा गया रहता है, या फिर XYZ जो भी आपका रीजन होता है जिसके कारण से उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपका डिटेल दिशा निर्देश और यहाँ पर जो आपका नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। फिर आपका बोला जाएगा कि जिनका भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसी भी कारणवश आप लोग यहाँ पर छूटा है, तो संबंधित जो भी आपका जिला होगा उस जिले में जाकर जहाँ पर भी आपका सेंटर है वहाँ पर जाकर आप अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर जो है करा लीजिए। तो बाद में भी यहाँ पर आपको मौका जो है मिलेगा, लेकिन ये जो आपका ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से जो आप लोग का डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग दिया गया है, इसी में आप यहाँ पर अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लेते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ढील जो है वो शिक्षा विभाग को देना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट और यहाँ पर जो आपका डेट यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसमें बहुत सारे जो शिक्षा का अभ्यर्थी हैं, जैसे आप यहाँ पर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात यहाँ पर जो आपका टाइमिंग है उसमें यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पर आपका लेट हो गया, या फिर जैसे आप बिहार से भी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपके घर के बगल में ही आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। आपका भी जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप देखेंगे तो 300, 400, 500, 600 किलोमीटर दूर आप लोग यहाँ पर जिला BPSC की तरफ से आपका आवंटित जो है किया गया है। तो वहाँ पर हो सकता है कि जाने में आपका लेट हो जाए, समय में आपका लेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि एक आध दिन भी आपका यहाँ पर लेट हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षा विभाग में मतलब इस तरीके से आपका राहत जो है वो देना चाहिए था कि जो भी इस तरीके से शिक्षक आते हैं उनका भी यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ये नोटिस है, इससे आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल मतलब इनके तरफ से फिक्स है कि आपका जो डेट और यहाँ पर जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है उसी टाइमिंग के स्लॉट में मतलब उसी टाइमिंग में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यदि आप यहाँ पर छूट जाते हैं तो फिर बाद में आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। हालांकि देखिए अब इस मामले को लेकर के आपका होता है, लेकिन यदि ऐसा आपका हुआ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आपका भूचाल वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है मचेगा, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनका इस तरीके से जो आपका समस्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो अभी तो सिर्फ लखीसराय जिले की तरफ से ऐसा आपका अपडेट आया है, मतलब ऐसा आपका जो कार्यालय आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। इसके अलावा जैसे भी अन्य जिले की तरफ से आपके इन्फॉर्मेशन वगैरह या फिर कार्यालय आदेश जो है वो जारी किए जाते हैं काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।